दोस्तों पिछले सेमेस्टर इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचों में एक बायोलॉजी एआईसीटी ने नया ऐड कर दिया है, जिसके चलते पिछले सेमेस्टर काफ़ी बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कुछ क्वेश्चन बनाया जाए जिससे कि बच्चों को सुविधा हो। इसके चलते पिछले सेमेस्टर में काफ़ी बच्चों ने निराश हुए थे कि एक तो बायोलॉजी के टीचर नहीं हैं सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और दूसरे बात कि इंजीनियर एक बायोलॉजी छोड़े हुए उन्हें बहुत दिन हो चुके होते हैं तब तक 11 12। उसके बाद कोई बच्चे ड्रॉप आउट भी होते हैं। तो मैंने सोचा चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के एंजाइम टॉपिक से। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who coined the term enzyme and what is the meaning of enzyme? Give two characteristics of enzyme. The term इसका आंसर है the term enzyme coined by फ्रेडरिच विलियम कोहने। तो ये जो एंजाइम का टर्म पहला बार दिया गया है वो फ्रेडरिच विलियम कोहने के द्वारा दिया गया था पहले बार। और इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंजाइम? तो एंजाइम का मतलब जो होता है बायो कैटलिस्ट होता है, और जिसको हम लोग तोड़ के बोले तो इन मीन्स होता है आपको इन, और जाइम्स मीन्स होता है ईस्ट। तो इन ईस्ट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जो ब्रेड सड़ जाता है तो उसमें जो बैक्टीरिया लगता है उसको ईस्ट बोलते हैं। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? तो यहाँ पे दो करेक्टरिस्टिक देना है। तो टू करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। द एंजाइम आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम दोस्तों कुछ नहीं होता है, जो प्रोटीन मौजूद होता है ऐसा ही बहुत सारा प्रोटीन होता है मौजूद। तो यहाँ पे जो प्रोटीन मौजूद होता है वो कुछ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन को एंजाइम बोलते हैं हम लोग। और इसका और एक अनदर करेक्टरिस्टिक हो गया, दे आर कॉल्ड कोलाइडल इन नेचर। ये कोलाइडल इन नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है दोस्तों? तो इसका नेचर कोलाइडल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द प्रोस्थेटिक्स ग्रुप ऑफ एन एंजाइम एन एग्जाम्पल? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को देना है। तो ए मेटल और को एंजाइम दैट इज कोवैलेंटली अटैच्ड टू एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई भी दोस्तों मेटल हो या को एंजाइम हो जो कोवैलेंटली अटैच होता है। कोवैलेंटली कहने का मतलब जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, कोवैलेंट जो कार्बन और कार्बन के साथ कार्बन जो बॉन्ड बनाता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा। तो मेटल और को एंजाइम कोवैलेंटली अटैच होता है तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक्स ग्रुप। और इसका एग्जाम्पल है हेमी। हेमी जो प्रेजेंट होता है होमोग्लोबिन में, जो हेमी होता है उसी को प्रोस्थेटिक्स ग्रुप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज हैलोजाइम एंड ए एपोनोजाइम? हैलोजाइम क्या है और एपोनोजाइम क्या है? और आगे है राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, और इसके बीच में दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो चलिए पहले जानते हैं हैलोजिन क्या है। हेलो एंजाइम जो है ए कंप्लीट कैटेलाइटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विथ इट्स को एंजाइम और मेटल आयन इज कॉल्ड हेलो एंजाइम। जो हेलो ये है कैटेलाइटिक एक्टिव एंजाइम होता है। हेलोजिन जो होता है ये पूरी तरह से एक कैटेलाइटिक एक्टिव एंजाइम होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम और मेटल आयन के साथ होता है। तो उसी को बोल दिए हैलो एंजिन होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है डीएनए पॉलीमराइज, आरएनए पॉलीमराइज। और डीएनए में पॉलीमराइजेशन होता है उसको बोल डीएनए पॉलीमराइज हो गया आपका एग्जाम्पल, और आरएनए पॉलीमराइज हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं एपोनियो एंजाइम क्या है? द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम ऑन इट्स ओन विदाउट इट्स को फैक्टर इज टर्म एज एपोनियो एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम में विदाउट इट्स को फैक्टर, जो टोटल प्योर प्रोटीन होता है उसको एपोनियो एंजाइम बोलते हैं। उसमें
कोई कोफैक्टर ना हो उसको एपिनियो एंजाइम बोलते हैं। और दोनों के रिलेशन के बारे में बताते हैं आपको। तो एपिनियो एंजाइम जो आप प्लस को फैक्टर मिला के बनता है हेलो एंजाइम, यही हो गया रिलेशन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु थ्योराइज द लैक ऑफ एंड की मॉडल एंड ड्रा द मॉडल। लैक और की मॉडल को किसने दिया था? तो इसको एमिल फिशर ने दिया था 1894 में। और जो कि थ्योराइज्ड हुआ था इसी के द्वारा थ्योरी दी गई थी लॉक एंड की मॉडल पे। अब इसका डायग्राम देखिए दोस्तों कैसा होता है। लॉक एंड की जैसे मतलब ताला और चाबी होता है, उसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे देख रहे हैं। जो जो बड़ा वाला है एक एक्टिव साइट दिखा रहा है जो सबस्ट्रेट है, और और दूसरा दिखा रहा है जो एक बड़ा वाला साइज है। तो ये समझिए ये लॉक है और इसमें की है, लॉक एंड की मॉडल। और दोनों को जब इसमें मिला देते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसी को बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द राइबोजेम्स। राइबोजेम्स क्या होता है? एंड आर दे प्रोटीन इन नेचर। क्या उसका नेचर प्रोटीन होता है, प्रोटीन की तरह होता है? तो राइबोजेम्स जो होता है, अब हम लोग अक्सर 9th-10th में पढ़े होंगे राइबोजेम, जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें तो राइबोजेम्स रहता है। तो यहाँ पे राइबोजीन जो होता है वो आरएनए में होता है, आरएनए के अंदर होता है। एंड दैट कैटेलाइज ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन सिमिलर वे टू दैट ऑफ प्रोटीन एंजाइम। जैसे प्रोटीन एंजाइम रिएक्ट करता है आयन के साथ बॉन्ड बनाता है कोवेलेंटली, वैसा ही आरएनए के साथ राइबोजिम्स रहता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका लीडजाइम, एचडीबी राइबोजाइम्स, इसका एग्जाम्पल हो गया। और राइबोजिम्स का अब नेचर प्रोटीन जैसा नेचर होता है, अब ये पढ़ेंगे। राइबोजिम आरएनए मॉलिक्यूल आर विथ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंजाइम। सेम जैसे वो उसका भी कैटालिटिक, वहाँ पे इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़े थे, तो देखिए यहाँ पे इसका भी रुकिए दिखाता। तो यहाँ पे भी कैटालिक प्रॉपर्टी था, कैटालिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हेलो एंजाइम का। तो इसी तरह राइबोजेम्स का भी कैटालिक प्रॉपर्टी होता है। और नेक्स्ट सो स्पेशली मेड ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड सो दे आर नॉट प्रोटीन इन नेचर। ये न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है स्पेशली, इसलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, गिव एन एग्जांपल। तो ये आपका डिफरेंस हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एसिड के बीच में डिफरेंस देना है और उसके एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे हो गया सेचुरेटेड फैटी एसिड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो गया अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए कुछ मैंने लिखा हुआ है, कार्बन बॉन्ड, फिजिकल अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विटामिन, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो इसका कार्बन बॉन्ड होता है, तो कार्बन सेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन कॉन्टेंट सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन कॉन्टेंट डबल बॉन्ड। अब फिजिकल अपीयरेंस दिखता कैसा है भाई? ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो सॉलिड होता है, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट की ओर जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेचुरेटेड फैटी एसिड का रिलेटिवली हाई होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और अनसेचुरेटेड का लो होता है। लो क्योंकि ये लिक्विड है तो जाहिर सी बात है लो रहेगा, और सॉलिड है तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी इन विटामिन। तो विटामिन में सॉल्युबल है कौन कौन नहीं है, इसके पे डिस्कस करते हैं। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो सॉल्युबल इन विटामिन होता है, और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो इनसॉल्युबल होता है। और एग्जांपल में आपका आ गया सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो गया लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो गया ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द
की कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ AMP। कह रहा है कि की कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड का कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है मेनली बना हुआ रहता है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहता है। और जो कंस्टिट्यूएंट होता है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, इसमें नाइट्रोजन बेस हो गया आपका, A5 कार्बन शुगर हो गया, ए फास्फोट ग्रुप हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ AMP का क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फास्फोरस ग्रुप डाला हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस भी देख रहे हैं, NH2 है, N2 है, ये सारा नाइट्रोजन का बेस है। और यहाँ पे कार्बन भी देख रहे हैं आप लोग, 5 कार्बन शुगर, यहाँ पे कार्बन शुगर है, OH, C। इसमें जो नहीं दिया गया वो C है डबल बॉन्ड के साथ। तो ये आपका अच्छे तरह से देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ AMP है, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इसेंशियल एमिनो एसिड एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या इसेंशियल क्या है, एमिनो एसिड में क्या क्या इसेंशियल है और कैसे ये डिफरेंट है दूसरे एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड से कैसे ये डिफरेंट है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड सबसे पहले देखेंगे। एसेंशियल एमिनो एसिड इज टाइप ऑफ एमिनो एसिड विच कैनॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी टिश्यू इटसेल्फ। जो खुद से सिंथेसाइज नहीं हो, जो खुद से, उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। दे आर 8 एसेंशियल एमिनो एसिड, लियोसिन, आइसोल्यूसिन, लाइयोसिन, मेथिओक्सिनिन, थेरोक्सिन, वैलिन, फेनालेक्सिन, ट्राइ ट्राइपोटोफैन। तो नॉन एसेंशियल मतलब ये सब इसेंशियल है, जो 7-8 है ये इसेंशियल एमिनो एसिड है। ये सिंथेसाइज नहीं होता है, खुद से सिंथेसाइज नहीं होता है टिश्यू में। टिश्यू कहने का मतलब टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल होता है, और सेल ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी बनता है, ऑर्गेन, ऑर्गेन से फिर बॉडी बन जाता है। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आर डिफरेंट फ्रॉम the essential amino acid because non-essential amino acids can be synthesized in the body tissue whereas essential amino acid cannot synthesize in the body itself। जहाँ पे नॉन एसेंशियल होता है खुद सिंथेसाइज हो जाता है, लेकिन एसेंशियल होता है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं होता है टिश्यू और बॉडी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड एंड ड्रा द स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमिनो एसिड किस किस चीज़ से, कंपोजिशन क्या क्या है, किस किस चीज़ से बना हुआ रहता है और इसका स्ट्रक्चर बनाने का। तो कंपोजिशन, एमिनो एसिड आर कंपोज्ड बाय सेंट्रल कार्बन एटम होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम से होता है। फिर एमिनो एसिड का ग्रुप NH2 होता है। फिर कार्बोक्सिल ग्रुप आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे 9th-10th में तो जानते होंगे, COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। और नेक्स्ट हो गया R ग्रुप और साइड चेन्स कंसिस्टिंग ऑफ यही। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग एमिनो एसिड का, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऊपर में R ग्रुप है, इधर है एमिनो ग्रुप है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया हुआ है नीचे में। तो ये हो गया आपका एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम में आएगा तो ड्रॉ कर दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टोज कंपोज ऑफ। मल्टोज किस किस चीज़ से बना हुआ है और ड्रा द स्ट्रक्चर। तो मल्टोज कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल इंटरलिंक बाय अल्फा 1 टेंस टू 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपका ये मल्टोज एसिड है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है और इंटरलिंक हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मल्टोज, जिसमें आपको OH है, CH2 है, मतलब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी अल्कोहल का OH लगा हुआ है ग्रुप। तो बहुत सारा हाइड्रोकार्बन से मिल के बनता है मल्टोज।
यहाँ पे क्योंकि शुगर ये भी एक शुगर से बनता है, ग्लूकोज भी एक शुगर की तरह होता है, कार्बन मॉलिक्यूल रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कार्बन देखने को मिल सकता है, कार्बन चेन। तो इसका सिमिलर ग्रुप है, दो दो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। तो एक राइट साइड में ग्लूकोज है और एक लेफ्ट साइड में। तो ये आपका टू यूनिट हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो यही आपका आज का क्वेश्चन था। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहते हैं, आपको कुछ डाउट है इंजीनियरिंग के सिलेबस के रिगार्डिंग, या इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें।